हदीस सुनी है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने एक औरत के साथ ज़िना के अलावा सब कुछ किया, आप मेरे बारे में हुक्म लगा दीजिए। तो आपने फरमाया कि दिन के और रात के हिस्से में नमाज कायम करो, इसलिए कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। क्या ये हदीस सही है और इसका मफ़हूम क्या है? जी, हदीस सही है। सहाबी से ख़ता हुई, एक औरत के साथ उन्होंने कोई रिलेशन कायम किया मगर ज़िना नहीं किया। जी। तो नबी से उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझसे ये हो गया। तो आपने फरमाया कि नमाज से, यानी नेकियां करो तो इससे ये गुनाह माफ़ हो जाएगा। जी। तो इससे बाज़ लोगों का ये जहन जाता है कि गोया ये हल्की बात है कि ज़िना से कम गोया अलाउ है, करना है। तो ये मतलब नहीं है हदीस का। ठीक है। हदीस का मतलब ये है कि चूँकि सहाबी को जुर्म का एहसास हो गया था, उन्होंने तौबा कर ली थी, उनको एहसास हो गया था कि मैंने गलत किया है। तो जब जुर्म से कोई तौबा कर लेता है ना, नबी के पास आना और नबी के सामने अपने गुनाह को रखना, ये सब इसकी अलामतें कि उनको एहसास हो गया था कि मैंने बहुत गलत किया है। तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूँकि आप मुस्लिह भी थे, तो ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रिशिएट करते थे कि भाई तुम आ गए हो तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, तुम नमाज़ पढ़ लोगे उससे माफ़ हो जाएगा। इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी भी औरत से ऐसे नाजायज़ ताल्लुक़ रखें और आप ये कहें कि चलो मैं ज़िना तो कर नहीं रहा तो बाद में तहज्जुद पढ़ के माफ़ करवा लूँगा। ये हदीस उन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जिनसे जुर्म हो गया, उनको एहसास जुर्म है, अब वो कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब हमसे किसी तरह से टल जाए और हमारे लिए इस अज़ाब से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। तो तौबा तो कर ही ली है उन्होंने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नेकियों की तरफ ला के उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी हदीस को देखते हैं ना, तो उस कॉन्टेक्ट में देखना पड़ता है कि ये वाक़या किस के से रिलेटेड है, किसको कहा जा रहा है ये। तो इसका बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है।